स्टूडेंट क्या हालचाल, सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाया है। टॉपिक का नाम क्या है, यानी वोल्ट मीटर और ए मीटर। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसा कि वोल्ट मीटर क्या है और ए मीटर क्या है और इस दोनों इंस्ट्रूमेंट का यानी काम क्या है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम लोग डाउट क्लियर करेंगे कि वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं और ए मीटर को कैसे लगाते हैं उसके बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यानी ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों का काम होता क्या है। तो देखिए, ये है आपका ए मीटर। ए मीटर का नाम क्या है, ए मतलब जनरली जो होता है करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर है तो इसीलिए सिंबल इसको ए दिया गया है। और ए मीटर का काम क्या है, यानी करंट को मेजर करना है। तो जैसे अगर मान के चलो कोई एक सर्किट है और इस सर्किट में एक रेजिस्टर्स लगा है, ठीक है, ये है आपका कोई रेजिस्टर्स है, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टर्स है और इसमें जैसे करंट यहाँ पर आई अगर फ्लो होगा तो इसको मेजर करके बताएगा कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ए मीटर का काम क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, करंट को मेजर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, यानी वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। जैसे ये कोई एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर्स लगा है। तो रेजिस्टर्स लगा है तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट जो लगाया गया है ये है आपका वोल्ट मीटर। अब जनरली जो वोल्ट मीटर है, देखिए इसमें और इसमें दोनों में देखिए गौर से, इसमें जो रेजिस्टेंस के यानी बगल में लगाया है और ये लगा हुआ है, और ये जो यहाँ पर वोल्ट मीटर जो है ये इसके साथ यानी ऐसे लगा हुआ है, यानी पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, तो करा यहाँ से ये हो गया आपका सीरीज में। ये समझिए कि जब रेजिस्टर्स के बगल में अगर ऐसे लगेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग सीरीज, ठीक है। अगर ऐसे ऊपर करके अगर लगा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे पैरेलल, ठीक है। इसको पढ़ना है लेकिन अभी हम लोग को बस इतना समझना है कि सीरीज और पैरेलल का मतलब होता क्या है। तो देखिए, तो जब भी यानी यहाँ पर पैरेलल में लगेगा यहाँ से वो होगा क्या आपका वोल्ट मीटर, और सीरीज में लगेगा हमेशा यानी क्या चीज़, एमीटर। और वोल्ट मीटर का काम क्या है, तो किसी बैटरी या सेल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, ठीक है। जैसे ये है बैटरी और सेल, यहाँ से इस पर कितना रेजिस्टेंस में कितना यहाँ से वोल्टेज यानी है इसका, ये पोटेंशियल को मेजर करेगा वोल्ट मीटर। और जनरली इसको वोल्ट मीटर को वी से हम लिखते हैं तो इसको यहाँ से वी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और ये है आपका स्विच, स्विच का ये ओपन है तो ये यहाँ पर क्या है, इसको क्लोज करिएगा तब जाके पूरा इस बैटरी और पूरा सर्किट में करंट फ्लो होगा। और यहाँ पर भी ये ओपन है तो इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से, तब जाके करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, आज हम थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट यानी पॉइंट समझेंगे। यहाँ से करंट का फ्लो का डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। तो उसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ये आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए, जैसे मान के चलिए अगर ये कोई एक मेटल का, ये क्या है, मेटल्स है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग किसी बैटरी से अगर हमें जोड़ दें, सेल से अगर जोड़ दें यहाँ से, ठीक है। यहाँ सेल क्या होता है, तो सेल का मतलब एक छोटा सा यानी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है आपका सेल, ये है एक और सेल है, मतलब एक ये सेल और एक ये सेल, दो सेल है। इस दोनों सेल को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी जो होता है बहुत से सेल से मिलकर बना रहता है और सेल जो है एक हिस्सा है बैटरी का। अब हम बात करते हैं यहाँ से कोई एक मटेरियल से, जैसे इसमें एक सेल से जोड़ा गया है, मान के चलिए यहाँ पर ये इसका वोल्टेज भी है। तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। ये हो गया करंट का डायरेक्शन। इसमें करंट किधर से आएगा, यहाँ से, ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। अब यहाँ से जो है ये माना जाता है इस निगेटिव टर्मिनल के बैटरी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन को फ्लो का डायरेक्शन। और करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो ये हो गया आपका करंट के डायरेक्शन के फ्लो। यहाँ पर इसको ब्लू से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका। तो अब देखिए, ये है आपका करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद ये ब्लैक जो बता रहा है ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ये हो गया, यहाँ पर करंट लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, किसी बैटरी, जब किसी कंडक्टर को या किसी रेजिस्टर्स में जब यहाँ से बैटरी जोड़ा जाता है तो बैटरी से करंट किधर फ्लो होगा, प्लस टर्मिनल से की तरफ से यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, ऐसे। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका क्या चीज़, करंट का फ्लो डायरेक्शन ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये जो है इसका करंट जो होता है, आप बैटरी को कैसे भी रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और मान के चलिए कोई आदमी बैटरी ऐसे रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, कोई एक यहाँ पर एक
इंस्ट्रूमेंट है, मान के चलिए कोई चीज़ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका टर्मिनल हम देखेंगे, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस, तो करंट कैसे होगा, प्लस टर्मिनल की तरफ से ऐसे आएगा इधर से, और इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यहाँ से ऐसे उल्टा, ठीक है। तो इसमें करंट किधर से आया, इधर से हो गया आपका करंट, और इलेक्ट्रॉन किधर से गया, इधर से, ठीक है। तो हमेशा जो जनरली जो कन्वेंशनल जो डायरेक्शन करंट का होता है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है फ्लो का वो माइनस टू प्लस, इसको लिख दिया जाए ताकि नोट रहता है तो क्या होता है, अच्छा रहता है। करंट डायरेक्शन जो होता है यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, और वहीं इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन यानी निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जनरली माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां से कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक जो है ओम्स लॉ, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे उतारिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनरली हम लोग क्या यहाँ से देखें कि कोई अगर वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वोल्ट मीटर क्या है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका काम क्या है, वोल्टेज को मेजर करना है। हम लोग उसको कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। अगर कोई एक रेजिस्टर्स है तो उसके साथ हमेशा ये पैरेलल में लगेगा, और वोल्ट मीटर का जो वोल्ट यानी जो रेजिस्टर्स जो मेजर किया जाता है वो पैरेलल में होता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ से, ये क्या है आपका नीचे वाला एक डिवाइस का इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या है, एमीटर। तो एमीटर का काम क्या है, तो यानी करंट को मेजर करना, ठीक है। तो इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या है, इसको तब तक उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ओम्स लॉ को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं। चलिए अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ओम्स लॉ, इसको हम समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। अब देखिए, तो अब थोड़ा सा एक और पॉइंट है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ से कि ओम्स लॉ क्या है, सॉरी ओम्स लॉ बोल रहे हैं। छोटा सा एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कोई एक यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए ऐसे, ठीक है। ये बल्ब है मेरा रूम का, जैसे मान के चलिए बल्ब है, कितना वाट का है, पावर इसका दिया मान के चलिए 60 वाट, ठीक है। अब इसको जो है एक बैटरी से जोड़ा गया है, ये प्लस माइनस। अब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से अब यहाँ से इसका वोल्टेज कितना है बैटरी का, मान के चलिए 60 वोल्ट दिया है, इसका वोल्टेज भी 60 ले लेते हैं, और ये है आपका करंट, तो ये हो गया आपका करंट। अब यहाँ पर वहीं करंट आएगा, तो हम लोग क्या समझे यहाँ से कि करंट का डायरेक्शन किधर है, तो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। अब देखिए, अब कह रहा है यहाँ से अगर हमको वोल्ट मीटर अगर लगाना होगा तो इसको हम लोग यहाँ पर ए पॉइंट दे दीजिए, और यहाँ से वोल्ट मीटर ऐसे लगा दीजिए, प्लस से माइनस टर्मिनल, ठीक है। तो ये क्या मेजर करेगा, वोल्टेज, कि इस ए और बी के बीच, इस बॉल के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अगर करंट मेजर करना होगा तो इसके रिस्पेक्ट में कहीं सीरीज में यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एमीटर। तो चलिए यहाँ से एक प्लस एक माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों काम हो गया, एक ये हो गया वोल्ट मीटर और ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, वोल्टेज को मेजर करना, वोल्टेज, और इसका काम क्या है, करंट मेजर करना, ठीक है। बहुत खूब। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि ओम्स लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ से ओम्स लॉ क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि ओम्स लॉ होता क्या है, इसका काम क्या है, इसका कारनामा क्या है। तो देखिए ओम्स लॉ बोला गया है, जनरली एक सर साइमन ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, जनरली फिजिक्स में या साइंस सब्जेक्ट में साइंटिस्ट के नाम पर उस चीज़ को रखा जाता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ को समझेंगे यहाँ से, ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ क्या बताता है, करेंगे यहाँ से कि ओम्स लॉ क्या है। तो इसको बहुत इत्मीनान से समझिएगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ से ओम्स लॉ क्या है, और ये क्या, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जनरली ये बोला जाता है कि जो ओम्स लॉ, सर साइमन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या बताया कि जब किसी कंडक्टर में
जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो जो करंट जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर कर जब उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? वोल्टेज। ठीक है, तो यही इसका स्टेटमेंट है। तो थोड़ा मैथमेटिकली इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख कर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए कर यहाँ से इसको थोड़ा लिखते हैं यहाँ से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर यानी दी करंट flowing through the conductor is directly proportional to the applied voltage। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा एक हम लोग बनाते हैं यहाँ से सर्किट डायग्राम कि जैसे यहाँ पर एक कोई है क्या, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक टर्मिनल पॉइंट है ए, एक टर्मिनल पॉइंट है एक बी। जब यहाँ से हम लोग किसी बैटरी से या सेल से जब जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इसका वोल्टेज कितना होगा? भी। अब करंट किधर से फ्लो होगा? इधर से करंट फ्लो होगा, ऐसे। ठीक है, अब ये है आपका निगेटिव टर्मिनल। तो इससे क्या ऑब्जर्व किया गया? तो सर साइमन ओम्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल्स फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, STATEME स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब क्या है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या आपका? कंडक्टर है। ये है आपका कंडक्टर। और एक कंडक्टर जो होगा जहां पर भी होगा वहां का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। मतलब T बराबर क्या होना चाहिए? यहां से फिक्स्ड, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जनरली बोला गया है कि इसका जो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। जब टेम्परेचर फिक्स्ड होगा और इसमें जो करंट जो फ्लो होगा, क्या लिखा गया है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका जो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये वोल्टेज कितना है? भी। तो ये यानी अकॉर्डिंग टू क्या चीज़? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या बताता है यहाँ से कि जो आई जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आई को वैल्यू बढ़ाइएगा तो भी बढ़ेगा, अगर आई के वैल्यू घटाइएगा तो भी घटेगा। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, आई अगर बढ़ाइएगा तो भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आई को अगर कम करिएगा तो भी क्या होगा? कम होगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यानी वोल्टेज भी क्या है? प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब करंट। इसका मतलब ये भी है कि वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो आई बढ़ेगा, भी घटाइएगा तो आई भी घटेगा। ठीक है, और ये जो है सिंबल है, एक सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये जो सिंबल जैसे हटेगा तो भी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर आर आ जाएगा और ये आई। ठीक है, जब ये कांस्टेंट, जब ये क्या है? सिंबल है प्रोपोर्शनलिटी का, जब ये हटेगा तो इसके बदले बराबर आ जाएगा और इसके बदले एक यहाँ पर आएगा वैल्यू, वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ से आ गया, क्या चीज़ से? कहाँ से आया है? तो ओम्स के लॉ से आया है। तो ओम्स ने क्या बताया कि जब भी जो प्रोपोर्शनल टू आई होगा तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। उस टर्म का नाम बोला गया यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जितना भी कहानी स्टार्ट होगा अब रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब तब तक इसको हम लोग इसको मिटा लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब बोला गया यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, कह रहा है यहाँ से कि यहाँ पर v इक्वल टू का आ गया r इंटू आई, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं i इंटू आर। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है। वीर, VIR, वीर, इस एक फिल्म के नाम से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से वीर याद कर लीजिए, या इसको ऐसे लिख दीजिए VIR, वीर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये जो इसलिए आर कितना आ गया, आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। यहाँ से अब जितना चाहिए वो वहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं, और आई इक्वल टू इसको नीचे से पटक दीजिए, इसको आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बाई आर, ठीक है। और एक और फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, क्या चीज़, v इक्वल टू आई इंटू आर। ये सब क्या है, सब एक ही है, ठीक है। अब अपना लिखने का तरीका ये है अंदाज। अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ से कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अब देखिए, अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है। आगे ये समझते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अब हेडिंग डालते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको हमने सिंबल क्या है, आर। आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे लिख लेते हैं, इट इज द property of the conductor which, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, तो किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसका काम क्या है, यानी कि इसको अपोज करना, करंट जो फ्लो होगा उसको रोकने की कोशिश करेगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना, रेजिस्ट मतलब उसको रोकने की कोशिश करना। जैसे मान के चलिए आप घड़ी देखे हैं, घड़ी के इसके पीछे जब कवर खोल के देखिएगा उस पर लिखा रहता है वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, पानी जब इसके घड़ी के अंदर एंटर करेगा तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसका कवर जो है या ग्लास जो है, जो भी चीज़, ठीक है, उसको 100% रोक नहीं देगा। वो वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। वाटर रेजिस्टेंस मतलब रोकने की कोशिश करेगा, वाटर प्रूफ मतलब उसके अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ है। तो उसी तरह रेजिस्टेंस जो होता है किसका प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल्स का, इन कंडक्टर का, ठीक है, कि वो हर मटेरियल का अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे इंसान का बॉडी के अंदर भी है, जैसे नॉर्मल करंट अगर किसी को या लगता है तो क्या करता है, वो उसको रेजिस्ट करता है, रुकने की कोशिश करता है। जैसे बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारे अंदर भी रेजिस्टेंस है, हर चीज में पाया जाता है रेजिस्टेंस। जितना भी जो मटेरियल्स है जिसमें करंट फ्लो होता है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। अगर किसी में ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो वहाँ से करंट का फ्लो कम होगा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, रेजिस्टेंस बराबर क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि अगर ये कोई एक मटेरियल्स है, जैसे मान के चलिए कोई एक ये क्या है आपका मटेरियल्स है, ठीक है। इसमें करंट बहुत अच्छा से यहाँ से ऐसे यानी फ्लो हो रहा है, मान के चलिए यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि अगर जितना करंट जो जाएगा फ्लो होगा, क्या वो उतना रहेगा, कुछ उसमें ड्रॉप होगा, और उसमें ड्रॉप होगा अब प्लस इधर से रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा, कम कर देगा। रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, करंट को फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। तो वही है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात आता है यहाँ से कि रेजिस्टेंस अच्छा अगर ज़्यादा होगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमको क्या चाहिए, कंडक्टर में जहाँ पर जिसका ज़रूरत होगा उसके अनुसार हम लोग रेजिस्टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर जैसे मान के चलिए आपका ठंडा का टाइम है, अभी हम लोग को इलेक्ट्रिकल का हीटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें उस टाइप का मटेरियल का यूज़ करते हैं जहाँ पर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग उसका रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग घर में जैसे जनरली जो कॉमन जो हम लोग वायर जो है वायरिंग होता है घर का, ठीक है, तो उस वायर को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर हो गया है, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। तो कॉपर का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि अच्छा ये कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का होगा, ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो वही होगा आपका रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस का, यानी इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, 100% रोक नहीं देगा, कोशिश करता है, ठीक है, रेजिस्ट करता है। तो इसका जो सिंबल जो होता है इसको ओमेगा ऐसे रहता है, ये हो गया आपका ओमेगा, बोलते हैं इसको ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा, इसका सिंबल है ओम्स, इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर कहीं अगर लिखा रहेगा R बराबर 10 ओम, तो समझ जाइए वहाँ पर उस मटेरियल का अंदर उसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, ठीक है। कहीं ऐसे भी लिखा रहता है यहाँ पर प्लस माइनस 10 ओम, ठीक है। तो या तो बढ़ सकता है या कुछ कम हो सकता है, ऐसे रेजिस्टेंस हो सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका, देख लेते हैं रेजिस्टेंस का करंट के साथ वेरिएशन क्या है, ठीक है।
तो हम लोग क्या पढ़े यहाँ से, I इक्वल टू वी बाई आर, इसीलिए R इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये R और करंट के बीच क्या है, इन्वर्सली रिलेशन, इसको बोलते हैं इन्वर्सली रिलेशन, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आएगा, इसको इन्वर्सली रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर R को बढ़ाइएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो करंट का जाएगा कम हो जाएगा, और करंट को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस का जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। R को बढ़ाइएगा तो I क्या होगा, कम, अगर R को कम करिएगा तो I क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम लोग यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और इसमें एक लास्ट टॉपिक छूट गया, उसको भी हम लोग आज कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ V और I। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, तो V इक्वल टू आई आर। अब इसीलिए R का वैल्यू कितना आ जाएगा, V बाई आई। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही इसे ग्राफ प्लॉट करिएगा वोल्टेज और करंट I के बीच, ठीक है, अब देखिए तो जनरली जो है ये हो गया आपका वोल्टेज और ये हो गया आपका I, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ से R स्ट्रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये स्ट्रेट जाएगा तो ये जो स्लोप बताइए, ये कहाँ पर ये कुछ एंगल बन रहा है, तो ये जो आपका स्लोप बताएगा ये है आपका स्लोप, यानी ये है आपका, सॉरी ये है आपका स्लोप, और ये आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब तो V और I के बीच ग्राफ एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। लेकिन कुछ ग्राफ जो होता है इसका ओमिक लॉ जैसे कुछ जाएगा यहाँ से और ऐसे टेढ़ा हो जाता है ऐसे ग्राफ। ठीक है, ये जनरली बहुत कम होता है लेकिन ये टेढ़ा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉन ओमिक। ठीक है, नॉन ओमिक। तो V और I के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपका R हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर वोल्टेज दिया और यहाँ पर करंट दिया है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको ग्राफ को समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या ऐसे दिया रहता है, जैसे I ऊपर दे देगा, वोल्टेज नीचे हो दे देगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ दोनों क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको I को ऊपर कर दीजिए, I यहाँ पर आ गया, I जब यहाँ पर आ गया तो क्या आ जाएगा, और वोल्टेज को यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये 1/R हो गया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं 1/R। तो ये हर कोई अपना अलग अलग एक स्टैंडर्ड यूज़ करता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इसको ही करते हैं, वोल्टेज ऊपर हो गया और ये हो गया आपका करंट I नीचे। ठीक है, तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जो बताएगा वो क्या बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा, और ये जो थीटा एंगल जो बताएगा वो स्लोप को बताएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ग्राफ में ऐसे दिया, जैसे इस पॉइंट पर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है ये 10 वोल्ट और यहाँ पर दिया है आपका 10 एम्पियर, तो ये इससे हम लोग को स्लोप क्या मिलेगा, इस ए पॉइंट पर स्लोप क्या मिलेगा, तो ये स्लोप बताएगा यानी टेन थीटा मतलब P/B, तो ये हो जाएगा आपका 10 और B कितना जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 10, यानी 10/10 कट के कितना गया 1, मतलब 10, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अब ये टेन थीटा क्या बता रहा है, यहाँ से ये टेन थीटा बराबर R बता रहा है, यानी रेजिस्टेंस को बता रहा है। ये हो गया आपका R बराबर 1, और हम लोग जानते हैं R बराबर V/I, और V/I बराबर क्या होगा, टेन थीटा हो गया यहाँ से। ये हो गया आपका वोल्टेज और ये हो गया आपका करंट I। तो V/I को हम लोग टेन थीटा भी पढ़ते हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री में। R इक्वल टू V/I, R कितना गया 1, इसका मतलब 45 डिग्री है, तो थीटा कितना गया यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर V और I दिया होगा तो वहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, तो R इक्वल टू V/I 45, मतलब इसका यानी R कहने का मतलब
वोल्टेज और करंट अगर दोनों सेम हो जाएगा 10/10 तो कॉट का कितना आएगा 1, इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। ठीक है 1 ओम, या रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओम ऐसे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का याद करने वाला ये भी क्या है वाई एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है भी समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका ग्राफ किसका, तो वोल्टेज और करंट के बीच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको मिल सके। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग।